हेलो प्यारे बच्चों। जीनियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम अक्सर ये कोशिश करते रहते हैं कि जो भी निर्णय हो वो छात्रों के हित में हो, और इसी वजह से हम आपके लिए लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं। चाहे वो ट्विटर का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी आवाज़, हमारी बातें, स्टूडेंट्स की आवाज़, स्टूडेंट्स की डिमांड और स्टूडेंट्स की बातें हम सरकार तक पहुंचा सकें। और हमको क्या ज़रूरत है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, ये सारी बातें हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। लेकिन एक अकेला बंदा ये सारे काम नहीं कर सकता, या दो चार यूट्यूबर मिलकर भी ये सारे काम नहीं कर सकते। आज ज़रूरत है कि आप में से जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं ऑनलाइन, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जितने लोग भी इस समय काम कर रहे हैं, उन सब की ज़रूरत है कि आज वो इस मुहिम में हिस्सा लें, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पर जमा हों, और वो भी इस आवाज़ को बुलंद करें और गवर्नमेंट तक, सरकार तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाएं कि हम छात्र हित में क्या डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल आज हमारे चारों तरफ बन गया है, कोरोना वायरस इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इतना भीषण रूप हमको दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 10,600 से ज़्यादा मरीज़ें आज की डेट में हमको मिलते हैं। 10,600 की गिनती पार हो गई है। शाम की न्यूज़ अभी मैंने देखा उसमें 10,600 से ये आंकड़ा क्रॉस हो गया है, और 72 मरीज मर गए हैं कोविड की वजह से। 72 लोगों की मौत एक दिन में हो रही है, एक दिन में। तो ये आंकड़ा तो बिल्कुल दहला देने वाला आंकड़ा है। और ऐसे सिचुएशन में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल नहीं भेजना चाहता। तो क्या ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब हम स्कूल ओपन किए थे, तो स्कूल ओपन करने के बाद भी हमने ये प्रायोरिटी दी थी कि जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं होगा, वो इजाज़त नहीं देंगे, तब तक उनका बच्चा स्कूल नहीं आएगा। पेरेंट्स इजाज़त देंगे तब उनका बच्चा स्कूल आएगा पढ़ने के लिए। तो सर, एग्ज़ाम के टाइम पर उस पेरेंट्स को आप कैसे भूल गए हैं? उस पेरेंट्स से अभी भी तो आपको अनुमति लेना चाहिए कि जब तक अभिभावक अनुमति प्रदान नहीं करेंगे, उनका बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता। ये दोहरी नीति नहीं है तो और क्या है? मैं जितने भी यूट्यूबर काम करते हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, दो चार यूट्यूबर के बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होना है। जब तक आप सारे लोग इकट्ठा होकर के इस आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक शायद ये मुहिम फेल हो जाए, ये कामयाब ना हो सके। जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे वो टीचर हो या मोटिवेटर हो या कोई भी डिपार्टमेंट से काम करते हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड से हो, चाहे वो नॉन एजुकेशनल फील्ड से हो, चाहे वो न्यूज़ फील्ड से हो, आप उनको कमेंट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि गवर्नमेंट को पता तो चले, सरकार को पता तो चले कि हमारे देश की लाखों जनता आज हमसे क्या डिमांड कर रही है। सर, हमने इसीलिए तो आपको चुना था एज ए गवर्नमेंट, वरना काम तो पिछले 15 सालों से बीजेपी भी कर रही थी। हमने इसीलिए तो आपको चुना था कि आप आएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और आज जब कुछ अच्छा करने की बारी आई है तो आप पीछे हैं सर, खामोश हैं, आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि हम छात्र हित में हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम का ना हमारे पास संसाधन है, ना उसका कोई तुक बनता है, ना उसका कोई अच्छा परिणाम निकल के आने वाला है। एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होने चाहिए। लेकिन जैसी सिचुएशन से हमारे बच्चे ये साल काटे हैं और जिस तरह से उनकी पढ़ाई हुई है, वो तो सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे इस राज्य के सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई छुपाने या कहने की बात तो है ही नहीं। जिस तरह से पढ़ाई हुई है उसी तरह से एग्ज़ाम भी होना चाहिए, जैसी शिक्षा वैसी ही परीक्षा होनी चाहिए। तो सर, आज पूरा छत्तीसगढ़ आपके ऑर्डर के इंतज़ार में खड़ा है कि आप क्या फैसला लेते हैं। आप जो फैसला लेंगे वो यकीनन छात्र के हित में ही होगा। लेकिन सर, अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, मुश्किल से एक हफ्ते रह गए हैं, और इस एक हफ्ते में न स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, न रह पा रहा है। एक बड़ी बेचैनी सी है उसके दिल में। लाखों बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर, अब तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नज़र नहीं आता ऑफलाइन एग्ज़ाम के अलावा, क्योंकि अब तो सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में
अब अपन क्या करें। जितना हमसे हो सक रहा है अपन कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी हम बात कर रहे हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस से हमारी जान पहचान है उन सब से हमने रिक्वेस्ट की है, वो सारे लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बात कर रहे हैं। इवन हमारे श्री भूपेश बघेल जी से बात कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि सर इस डिसीजन पर थोड़ा सा पुनर्विचार करना आवश्यक लगता है। तो सर इस पर अगर हो सके तो पुनर्विचार करें और इस फैसले को दोबारा देखें, और कुछ दिन के लिए जब तक ये कोविड का माहौल ख़त्म नहीं हो जाता या एटलीस्ट कम नहीं हो जाता, तब तक के लिए कम से कम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए या कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए जिससे बच्चों को हम थोड़ा सिक्योर करके राहत के साथ उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकें। और जितने भी यूट्यूब पर हमारे दोस्त हमारे भाई काम कर रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी आएँ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हमारी सरकार तक पहुंच सके और सरकार हमारे बारे में सोच सके, हमारे बच्चों के लिए सोच सके कि ये माहौल बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी तरह के गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग के लिए। आप देख रहे हैं जगह जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये शायद चौथा जिला है राजनांदगांव, जब आज अनाउंसमेंट हुआ है कि 9 तारीख से लेकर या 10 तारीख से लेकर के 19 अप्रैल तक 9 दिनों के बिल्कुल कड़ाई के साथ लॉकडाउन वहाँ भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह भी रायपुर में भी 9 तारीख से लेकर के आपकी 19 तारीख तक के लॉकडाउन घोषित किए गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर लॉकडाउन लगता है, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, किस लिए? उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी जब सबके लिए है तो फिर बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। बच्चा फिर कैसे घर से बाहर निकलेगा और पब्लिक गैदरिंग होगी? आप वो नहीं रोक सकते सर, किसी कीमत में नहीं रोक सकते। बच्चे एक दूसरे से मिलते ही हैं। आप स्कूल कंपाउंड के अंदर किसी को नहीं रोक सकते, कितना भी आप प्रतिबंध लगाएं, लेकिन बच्चे उतनी समझ नहीं होती बच्चों में कि वो सारे मानकों का पालन कर सकें। जो भी कोविड के गाइडलाइंस हैं, ज़बरदस्ती सारे काम उनसे नहीं करवाए जा सकते। तो उचित तो यही है कि इस समय परीक्षा की जो अवधि हमने निर्धारित की है, जो डेट हमने निर्धारित किए हैं, जब तक कोविड का असर कम नहीं हो जाता तब तक के लिए कम से कम इसको पोस्टपोन कर दिया जाए या कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए जिससे हम कोई आसान रास्ता निकाल सकें। और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई है, कम से कम उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वो अपने रिवीजन कर लेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे, एग्ज़ाम के लिए कम से कम वो प्रिपेयर तो हो सकेंगे। भले गवर्नमेंट की नीति है कि वो हर बच्चे को पास ही करना चाहता है, फेल कोई भी बच्चा नहीं होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम में। जो पेपर नहीं भी देगा उसके भी मार्क्स की जगह सी लिखा जाएगा कोविड की वजह से, और उसको भी पास ही माना जाएगा, उत्तीर्ण ही माना जाएगा। और उसको फिर एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, स्पेशल एग्जामिनेशन के जरिए उसको पास किया जाएगा, सप्ली के एग्जाम से या स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा के। वो तो बात की बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी की सिचुएशन की। ये सिचुएशन इतना खतरनाक हो गया है कि इस सिचुएशन में बाहर जाके पब्लिक गैदरिंग करना और वहाँ बैठ के फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना ये बहुत मुश्किल है। और उस हालात में बैठ के एग्ज़ाम लिखना, 3 घंटे कौन सा बच्चा है जो मास्क लगा के बैठेगा इतनी गर्मी में? अप्रैल जैसी गर्मी, लाइट का कोई ठिकाना नहीं होता, इतनी गर्मी होती है हॉल में, कौन सा बच्चा है जो 3 घंटे कंटिन्यू मास्क लगा के बैठेगा? और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एक बच्चे को भी कोरोना हो गया तो जरा सोचिए उस पूरे स्कूल कंपार्टमेंट का क्या होगा। जितने बच्चे उसके कांटेक्ट में आएंगे हर बच्चा संक्रमित होगा। जितने टीचर उसके कांटेक्ट में आएंगे हर टीचर संक्रमित होंगे। जब वो बच्चा अपने घर वापस जाएगा पूरे घर वाले संक्रमित होंगे। जब वो टीचर अपने घर जाएंगे उसके पूरे घर वाले संक्रमित होंगे। आप संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं? संक्रमण रोकने का तो एक ही तरीका आपने निकाला है, लॉकडाउन का। तो फिर बच्चों को भी लॉकडाउन में रखिए, उनको बाहर निकल के एग्ज़ाम देने की परमिशन, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना सर। सर हमने इसीलिए तो आपको चुना था कि आप आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आज आपसे कुछ अच्छा करने की उम्मीद है तो आप खामोश बैठे हैं, अपने हाथ पीछे खींच किए बैठे हैं, अपने हाथ आपने खींच रखे हैं, आप कोई जवाब नहीं देते। ट्विटर पर लाखों ट्वीट करने के बाद भी आपकी तरफ से एक रिप्लाई नहीं आता। तो ऐसे में कोई करे तो क्या करे? तो ऐसे में मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से, जितने भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लोग सामने आएँ और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। हमारे इस मुहिम में हिस्सा लें। हम नहीं चाहते कि बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, कोई भी बच्चा कोविड की वजह से परेशान हो। जिस तरह से ये सिचुएशन बढ़ रही है, कभी भी हम इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन क्या करें, ये डिमांड है पब्लिक का। लाखों कमेंट आते हैं, हज़ारों कमेंट आते हैं स्टूडेंट्स के, निराशा भरे कमेंट, और हज़ारों अभिभावकों के कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि अब कोई चारा नहीं है क्या? चारा है, उम्मीद अभी बाकी है।
हमने अपने प्रतिनिधि को जिस लिए चुना था, जिस हिसाब से चुना था, हम उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ सही फैसला सभी के हित में करेंगे और आपके फैसले का इंतज़ार भी रहेगा। मैं स्टूडेंट्स से भी कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुँचे और कोई तो मोटिवेट हो, कोई तो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सभी लोगों को कमेंट भी करेंगे, सभी लोगों को मैसेज भी करेंगे कि वो भी इस मुहिम में हिस्सा लें और एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने की कोशिश करें। आग्रह करें सरकार से कि सरकार कम से कम हमारी बात सुने और हमारे इस पैगाम की लाज रखे। और लाखों बच्चों की डिमांड है सर, 7 लाख, लगभग 7,48,000 बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इतने सारे बच्चों की गिनती है कि सर उनको बैठाने की जिम्मेदारी, उनको केयर करने की जिम्मेदारी, और वो बच्चे हैं सर। देखिए, आप सब जान रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी वैक्सीनेशन भी सही से नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन ही ख़त्म हो जा रही है। अभी सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, बच्चों की वैक्सीनेशन की तो अभी बारी ही नहीं आई है। तो ऐसे मौके में बच्चे को संक्रमित होने का मौका क्यों दे रहे हैं हम लोग? जब उनकी बारी आ जाए, कम से कम उनको वैक्सीनेशन दे दिया जाए, उनको कोरोना का टीका लगा दिया जाए, उस समय फिर एग्जामिनेशन हो तो कोई बात बने। उनके लिए तो अभी वैक्सीनेशन का नियम भी नहीं आया है। 45 साल से ऊपर के कैंडिडेट सिर्फ वैक्सीनेट किए जा रहे हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन में उनको गैदरिंग करने का परमिशन देना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग यूट्यूब पर अभी ये इस बारे में काम कर रहे हैं, इस हवाले से काम कर रहे हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, आप भी आइए यूट्यूब पर, आप भी काम करिए, आप भी इस बात पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ताकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट इस टॉपिक को उठाएंगे, कम से कम इसी बहाने सरकार तक हमारी आवाज़ तो पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आए, पॉजिटिव ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक